के प्रति कोई और बात बताए कि वो देव हैं, वो देव हैं, वो कहेगा तो हम जानते नहीं। हमारे वृंदावन की एक बड़ी सुंदर घटना है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे। वल्लभाचार्य जी चलते थे तो उनके आगे बड़े शिष्य चलते थे मार्ग साफ करवाते हुए। जैसे अब हमारा भी अपरस का भाव है, कोई छुए ना, तो एक आध लोग ऐसे रखते हैं साथ में, वो आगे से भैया छूना नहीं, महाराज जी को छूना नहीं। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन कभी कभी मन में आता। अच्छा एक बात और बताएं, महाराज जी स्पर्श का एक अनुभव और किया कथाओं में भी। 1 घंटे बाद आंख खुली है मेरी, क्या हो गया है पता नहीं, और फिर बंद हो जाएगी। कथाओं में भी ऐसा नियम महाराज जी कि जब मैंने अनुभव किया कि अगर कोई स्पर्श कर दे, कक्ष से जब निकला था तब बड़े भाव आ रहे थे मन में, पर किसी व्यक्ति के स्पर्श से सारे भाव नष्ट हो गए। मंच पे आते ही शून्य हो गया, कुछ बोल आ ही नहीं रहे, वो भाव ही नहीं निकल पा रहे। तो स्पर्श का ये दोष भी देखा है कि अब कथा में भाव तो चाहिए, तो कई बार अब सबको ऐसा नहीं कोई दोष है, अब आप कहां से आए, किस भाव से आए, क्या खा के आए, क्या करके आए, उसका स्पर्श पर प्रभाव तो पड़ता है। इसीलिए देखो गायत्री जप के लिए लोग बाग ऐसे ही बोल देते हैं गायत्री मंत्र। कई लोग घर में जाओ तो वो बच्चों को बोलेंगे महाराज जी को श्लोक याद करके सुनाओ। कौन सा श्लोक? सबसे पहला बच्चा श्लोक ही गायत्री मंत्र सुनाता है। सुनिए देखिए आके दत्त धाम। गायत्री मंत्र को जपने के लिए त्रिकाल स्नान करना पड़ता है। गायत्री मंत्र को जप करने के लिए सिले हुए वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। गायत्री मंत्र जप करने के लिए आपको अपरस में रहना पड़ता है। इतना संपूर्ण गायत्री का भाष्य है श्रीमद् भागवत। आप श्री गायत्री का ही विस्तार श्रवण कर रहे हैं यहां पर। गायत्री मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, वो सामान्य मंत्र नहीं है। उनकी उपासना साक्षात देव की उपासना, साक्षात ठाकुर जी की उपासना के समान है। उसको ऐसे अनायास उठते हुए बोलना, स्पीकर पर बोलना, चिल्ला के बोलना नहीं चाहिए। उसके लिए बड़ी मर्यादाएं हैं। कितनी मर्यादाओं का पालन यहां किया जा रहा है। ऐसे गायत्री को उपासित किया जाता है। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे, उनके आगे लोग बाग चल रहे हटाते हुए, कोई मार्ग दे दो, वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं। एक सामान्य सा ब्रजवासी बेचारा अपने खेत में काम कर रहा था, तो सेवकों ने जाकर जल्दी हटो जल्दी हटो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आ रहे हैं। तो ब्रजवासी तो हमारे थोड़े अल्लड़ होते ही हैं। तो ब्रजवासी बोले कि कौन है श्री वल्लभाचार्य जी? बोले वल्लभाचार्य जी, तुम वल्लभाचार्य जी को नहीं जानते? अरे श्रीनाथ जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब ब्रजवासी सीधे साधे तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े बोल जाते हैं बस। ब्रजवासी बोला तो ठीक है, तो तुम भी बगल से निकल जाओ। क्यों? बोले मैं भी फनन्य भक्त हूं भगवान को। वल्लभाचार्य जी अनन्य है तो मैं भी फनन्य हूं। तो बोले फनन्य क्या होता है? भक्त ने पूछा। तो ब्रजवासी बोलो पहले तुम बताओ अनन्य क्या होता है। उन्होंने कि अनन्य का मतलब होता है जो कृष्ण के अलावा अन्य को ना जानता हो। कृष्ण के अलावा अन्य को ना जानता हो वो अनन्य भक्त। अब तुम बताओ फनन्य भक्त क्या होता है? तो ब्रजवासी बोले कृष्ण के अलावा और भी देवता होते हैं, ये भी जिसको नहीं पता हो वो फनन्य भक्त। आपको कम से कम ये तो पता है कि कृष्ण के अलावा भी देव हैं। हमको तो यही नहीं पता था कि कन्हैया के अलावा भी कोई ठाकुर है। हमें तो यही पता हो कि वल्लभाचार्य जी अपने सिंहासन से बोले सुनो तुम यहीं रहो, हम बगल से निकल जाते, हम फनन्य भक्त हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अनमित्ता भक्त का गुण कैसा होता है मैया? वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। मेरी कोई कितनी भी निंदा कर दे पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता। मेरी कोई कितनी भी अवहेलना कर दे पर उसका प्रेम मेरे प्रति कभी कम नहीं होता। वो अनन्य भाव से केवल और केवल मुझे जानता है, इसी भाव में रहता है मैया। ये अनमित भक्त है। आज मानस जी का खूब स्मरण हो रहा कथा में।
अभी भरत जी की याद आई, अब लक्ष्मण जी की याद आ रही है। प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम वन गमन के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी के पास गए और लक्ष्मण जी से जाकर के बोले, लक्ष्मण तुमको एक बहुत बड़ा दायित्व देना है मुझको। लक्ष्मण जी बोले, बताइए। बोले, देखो पिता की आज्ञा हुई है कि मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना है और भरत को राज्य गद्दी मिलेगी। पूरा वृत्तांत बताया। बोले, अब मैं जा रहा हूं वन में, भरत और शत्रुघ्न गए हुए हैं अपनी नानी के यहां, अब वहां से कब लौट करके आएंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं। मेरे जाते ही अयोध्या की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। पिताजी को संभालना, तीनों माताओं को संभालना, पूरी अयोध्या को संभालना। पिताजी स्वयं अभी बड़े व्याकुल हुए हैं, वे अभी भी फर्श पर ही लेटे हैं, हाँ राम कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो आज्ञा उनकी माननी है। एक बार आज्ञा हो गई तो मुझे पालन तो करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण, मैं तुमको दायित्व दे करके जा रहा हूं। माताजी, पिताजी, पूरा परिवार एवं पूरा अयोध्या, इसका दायित्व तुम्हारा है, तुम संभालना। और वहां पर एक राजा का धर्म क्या होता है, लखन जी को वो समझाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, बोले कि यदि कोई अपने राज धर्म का निर्वहन नहीं करता लक्ष्मण, तो उसको नरक जाना पड़ता है, उसको देवता भी स्वीकार नहीं करते। नरक कौन कौन लोग जाते हैं उनके बारे में बताया। उसमें एक धर्म यह भी बताया, जो राजा होते हुए भी अपनी प्रजा का पालन ना करे, जो राजवंश का होते हुए भी अपने कुल मर्यादा और राजवंश का पालन ना करे, उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण, तुम मेरी बात मानोगे, मुझे ऐसा विश्वास है। इसलिए माताजी, पिताजी और पूरी अयोध्या का ध्यान का दायित्व मैं तुमको देके जाता हूं, सबका ध्यान रखना, और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही श्री ठाकुर जी की वार्ता पूर्ण हुई, लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले भगवान एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति किसी देव का उपासक हो और उस देव की प्रतिमा यदि स्थानांतरित करके कहीं और विराजमान की जा रही हो, लेकिन वो भक्त से कह दिया जाए कि नहीं तुम हमेशा इसी मंदिर में आते थे, तुम यहीं आओ, मूर्ति वहां विराजी रहेगी, तुम वहां मत आना, तुम तो यहीं आओ, क्या ऐसा संभव है? राम जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले मूर्ति जहां विराजमान हो गई, अब वो नवीन मंदिर है, वहीं सारे देव, वहीं सारी मायाएं और वहीं सारे भाव विद्यमान हैं, वहीं जाना चाहिए। बोले ठीक वैसे ही मेरे लिए देव आप हो, मैं किसी भगवान को नहीं जानता। आपने अभी यम यातनाओं के बारे में बताया, मैं यमराज को भी नहीं जानता। आपने स्वर्ग के बारे में बताया, मैं इंद्र को भी नहीं जानता। आपने अन्य अन्य भाव बताए, राजा के धर्म क्या होते हैं, प्रजा का पालन करना, माता पिता का। सही पूछें, मेरे लिए माता पिता भी आप हो, मुझे माँ का दर्शन भी आप में होता है, पिता का दर्शन भी आप में होता है, भाई का दर्शन भी आप में होता है। मैं कहां तक कहूं, जितने भी प्रिय संबंध मेरे समीप के हैं, मुझे सब आप में दिखते हैं, और आपके बिना किसी में मुझे कोई भाव दर्शन नहीं होता। मैं यमराज भी आपको मानता हूं, मैं इंद्र भी आपको मानता हूं, मैं परब्रह्म भी आपको मानता हूं, मैं माता पिता, राजा, जो संबंध कहो मैं सब केवल आपको मानता हूं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। अब बताइए मैं कैसे अपने धर्म का निर्वहन करूं? आप तो चले जाएंगे वन में, मैं कैसे निर्वहन करूं? मेरा तो देव चला गया, मेरे तो माता पिता चले गए, मेरी तो प्रजा चली गई, मेरे तो परब्रह्म चले गए, मैं कैसे रक्षा करूं? और रही बात, आपने मुझे आज्ञा दी है कि माता पिता और पूरी अयोध्या आदि सबकी रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा लक्ष्मण, तो मेरे लिए सब आप हो, मैं सेवा करूंगा, संग रहूंगा आपके, एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आपके वियोग में नहीं रह सकता। राम जी नहीं माने, बोले नहीं लक्ष्मण ये सब बातें तुम्हारी ठीक है, इसको, लेकिन यहां लक्ष्मण जी का भाव देखो ना, ये है अनमितता जो भगवान यहां कह रहे हैं। बोले सखा गुरु सुहृदो देवमिष्टम, वो सबको मुझ में ही देखता है, मेरे परे किसी को नहीं जानता वो। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े ज्यादा दृढ़ हैं इस भाव के प्रति। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं नहीं रह सकता भगवान, आप जहां जाएंगे मैं तो वहीं रहूंगा, मेरे लिए सर्वस्व आप हो।
और यदि आप मुझे ये ताना कह करके जाएं कि तुम बड़े भाई की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो भगवान एक मेरे शंका का समाधान और कीजिए। ये आज्ञा पालन करना किसका धर्म होता है, आत्मा का कि शरीर का? भगवान बोले आत्मा तो परम शुद्ध है, चैतन्य है, उसको कौन कोई आज्ञा कर सकता है? आज्ञा पालन करना तो शरीर का धर्म है लक्ष्मण। तो ठीक है भगवान, आप मेरे कक्ष से एक पैर बाहर रखिए और आपके चरण बाहर रखते ही मेरे प्राण भी आपके साथ जाएंगे। तन को आज्ञा लगी ना आपकी कि उसको अयोध्या में रहना है, तन पूरी आज्ञा का पालन करेगा, एक क्षण के लिए भी अयोध्या से दूर नहीं जाएगा। शरीर मेरा अयोध्या में ही रहेगा, लेकिन आप अयोध्या से मुझे नहीं लेकर के गए तो प्राण मेरे आपके साथ चले जाएंगे। ये अनमितता भक्ति। भगवान कहते हैं मैया जब ऐसी भक्ति मेरी कोई करता है, उसका कोई कारण नहीं है, वो अकारण मेरे लिए बना है, बस उसको यह भी भाव नहीं है कि मुझे आप प्रसन्न रखो नाथ, नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, बस मेरे संग रहो। ये अनमितता भक्ति है और ऐसी भक्ति आप कर सकती हो। ऐसी भक्ति मुझे बड़ी प्रिय है और ऐसी भक्ति करने वाले को मैं निर्वाण पद प्रदान करता हूं। ऐसी भक्ति करने वाले को मैं उसकी जीवित अवस्था में निश्चित दर्शन प्रदान करता हूं। और मेरा दर्शन भी सामान्य नहीं होता, प्रसन्न हासा, प्रसन्न मुद्रा में मेरा दर्शन होगा, मेरी अद्भुत स्वरूप धारण करके आता हूं। ऐसी अनमितता भक्ति करो तब मेरी प्राप्ति होगी। और इस अनमितता भक्ति करने वाले के और भाव बताते हुए भगवान कहते हैं कि विसज्य सर्वानयांश्च, कि विसज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्य भक्त्या तन्मृत्योरतिपारये। भगवान कह रहे हैं भैया जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति को मृत्यु के भय से निवृत्त कर देता हूं। मतलब स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं अनमितता भक्ति करने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो क्या होता है? बोले या तो मैं स्वयं लेने के लिए आता हूं या फिर मेरे दूत उसको लेने के लिए जाते हैं। नहीं तो हम आप सब लोगों की मृत्यु होती है तो अंतिम श्वास लेते समय मृत्यु देवी आती हैं या फिर यमराज आते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग के गंधर्व आते हैं। परंतु भगवान यहां कह रहे हैं अनमितता भक्ति करते हुए प्राण त्याग देने वाले भक्त के मैं मृत्यु के भय को दूर कर देता हूं और फिर उसको मेरी ही प्राप्ति होती। मैं ही आता हूं उसको ले जाने के लिए, उसको अपने साथ लेकर के जाता हूं। और भगवान इस प्रकार यहां पर और भी कई बात बताई है भगवान ने। स्पष्ट रूप से भगवान देवभूति माता के सामने कह देते मैं ही एक पर ब्रह्म हूं, मैं ही साक्षात भगवान हूं, मैं ही साक्षात जगदीश्वर हूं, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं आपको अभय पद प्रदान करूंगा। मेरे अलावा कोई अभय पद नहीं दे सकता। यदि आप अन्य देवों की उपासना करते हैं, उपासना कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको अभय पद तो केवल और केवल मेरे और मेरे अवतारों से ही प्राप्त हो सकता है। सूर्य की उपासना कर लीजिए, परंतु सूर्य भी प्रकाश मेरे भय से ही देता है। चंद्र की उपासना कर लीजिए, लेकिन चंद्र भी मेरे ही भय से प्रकाशित होता है, शीतलता प्रदान करता है। वायु की उपासना कर लीजिए, परंतु वह वायु भी मेरे ही भय से बहती है। सबका नाम लेते हुए कहा, भगवान ने कहा सबको भजो, परंतु अपनी एक मति, एक निष्ठिर मति उसको स्थिर करके मेरे चरणार विंदों में लगाओ मैया। कि मन भयाद्वाति वातोयम
सूर्यस्तपति मध्यात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्न मृत्युश्चरति मद्भयात्। सब मुझसे भयभीत होकर के कर्म कर रहे हैं, इसलिए अन्य देवताओं की उपासना करो, परंतु अपनी एक चित्तवृत्ति तो मुझ में लगाओ। एक दिन पंचपदी में मैंने एक पद गाया था और उस पद में यही बात है, बहुत सुंदर। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को। श्री राधा रमण परम सुखदाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण तो माई। यहाँ जो भगवान कह रहे हैं मत भयात याति बातो यम सूर्य तपति मत भयात वर्षतीन्द्रो दहत्याग्नि मृत्युश्च रति मत भयात। सब मेरे भय से ही भयभीत होकर के क्रिया कर रहे हैं, देवता जितने भी हैं। और इस पद में श्री नंददास जी भी वही बात कह रहे हैं। इंद्र को इंद्र देव देवन को, इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म महाबलदाय, नंद भवन को